नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशतता। परसेंटेज मतलब होता है कि 100, मान लो 100 रुपये है, उसमें से सर्टेन परसेंट है कोई जैसे कि एक कुछ प्रतिशत निकालना पड़ता है। मान लीजिए आप दुकान में गए हैं, उसमें बोला गया है कि 100 रुपये में 5% की छूट चल रही है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? 7.5% की छूट चल रही है, 30% की छूट चल रही है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है कि 5,000 का 35% कितना होगा। देखिए, प्रतिशत जब हम निकालते हैं ना, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कितना कितना पे ध्यान देंगे, रुपीज़ पे। ठीक है, हम लोग एकदम सिंपल रखते हैं। 5,000 का मतलब होता है गुणा, मतलब 5,000 का 35 सबसे पहले लिख लेंगे इजी वे में। और प्रतिशत मतलब होता है बटा 100, मतलब जितना प्रतिशत होता है, जितना परसेंट होता है, उसका बटा 100 हो जाता है। तो इसे अब हल करते हैं। हल करने का तरीका है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हम लोग भागा देते जाएंगे, डिवीज़न करते जाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमें एक, ये इसके एक में 2 जीरो है, तो 2 जीरो नीचे से और 2 जीरो ऊपर का ख़त्म। अब हमारे पास है 50 इंटू 35, मतलब 50 इंटू 35। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इजी से हम लोग निकालने के लिए इससे 5, इसके जीरो को जैसे ऊपर से नीचे नीचे की ओर काटते हैं, डिवीजन करते हैं, तो इसमें गुणा कर देते हैं, तो इसमें बढ़ा देंगे। अब जितना जीरो पीछे है आगे भी उतना कर देंगे। तो 50 का 50 का 5 रखे, इसके जीरो को हमने आगे बढ़ा दिया 350। फिर करेंगे, अब दोबारा करेंगे, तो इसको गुणा करने के लिए 5, 5 का जीरो, 5 25, 5 और 5 को गुणा करेंगे 25, हाथ में तो, और 5 को 3 से करेंगे 15, 15 2 17, मतलब 1750 इसका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल फिर लेते हैं। अगला सवाल है 4500 का 80% कितना होगा। सेम उसी नियम से हम लोग करते हैं। नियम क्या है कि सबसे पहले 4500 लिखेंगे, 4500 का मतलब गुना, और फिर 80%, 80 का 80, और उसको डिवाइड, 80% मतलब 80/100। तो इसे फिर से हम लोग करेंगे। ये एक ख़त्म हो गया, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो ख़त्म हो गया। हमारे पास आता है 45 पे एक जीरो इंटू 8। अब ये थोड़ा सा आसान है, इसे गुणा करने में आसान हो जाएगा। 8 का 8 जीरो, जीरो 8, 40, 8 और 5 40 होता है। 8 को 5 से गुना करने पर हम पहाड़ा पढ़ लेंगे। 8 को 5 से गुना करने पर 40 होता है, हाथ में 4 हो गए। फिर 8 को 4 से गुना करने पर 32, 32 और 4 36, मतलब इसका उत्तर है 3600। अब इसी सवाल को एक थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। हमारे पास अभी क्या था कि अमाउंट था कि कितने का कितना परसेंट, ये तो पता है, लेकिन अब हमारे पास अमाउंट आ गया है कि 450 जो है वो 3000 का कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लोग सवाल के फॉर्म में लिखेंगे, क्या बोल रहा है कि 450 जो है वो 3000 का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब है कि हम लोग 450 को प्रतिशत में निकालेंगे सबसे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3000 का कितना प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100 बराबर 450। यही है ना, सवाल तो यही है। तो इसे हम लोग ध्यान से निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों को निकालना है ये कितना कितना निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3000 हम लोग जैसे कर रहे थे, 3000 का कितना प्रतिशत बराबर 450। तो इसे सरलीकरण के द्वारा हम लोग निकालते हैं। बड़ा आसान स्टेप है कि जब एक तरफ बराबर के दोनों तरफ कुछ ना कुछ चीज़ें रहती है, इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों अगर चीज़ें हों, तो अगर हम एक तरफ से दूसरी तरफ लाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि अभी आप देखिए, हमने क्या करना है कि हमने जो निकालना है उसको एक तरफ रख देना है। निकालना है ये क्या क्या
क्या को निकालना है। तो क्या ये प्रश्न सूचक चिन्ह जो है इसे हमने एक तरफ छोड़ दिया। हमने क्या बदला, 3000 और 100 के जगह को चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब बराबर से पहले थे, बराबर के बाद हम लोग ला रहे हैं। तो बराबर के बाद जो है वो 450 तो अपने जगह पे है, 3000 ऊपर में था तो 3000 हम लोग क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे। और यहाँ 100 ऊपर है, नीचे है, तो 100 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे। समझ पा रही है? यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते, अगर हम इसको ऐसे लिखते कि 3000 बटा 100 गुणे क्या 400 है, 450 ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी तरह से हमने उसे आगे बढ़ाया। तो अब इसे हमने सिंगल रख लिया इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये 100 अब ये 3000 बटा 100 है। तो इसी तरह उसको साइड हम जब ले जाएंगे, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो ये चेंज कर जाएगा, 3000 बटा के नीचे आ जाएगा और 100 बटा के ऊपर चला जाएगा। तो 450 इंटू 100, 450 अपनी जगह पे है, इस नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को नीचे ले गए। अब हमने सरलीकरण, अब कर लेते हैं सरलीकरण। 1 0 नीचे से, 1 0 ऊपर से, फिर 1 0 नीचे से, 1 0 ऊपर से, फिर 1 0 नीचे से, 1 0 ऊपर से। अब फिर हम करेंगे 3, इसको करेंगे 3 3 3 1 3, एक हाथ में एक पे 5 15, 3 15, 15 3 45 हम लोग ऐसे भी जोड़ते हैं। तो ये खत्म हो गया, हमारे पास जवाब आ गया कि ये क्या का मतलब है 15%। ठीक है, क्या का मतलब 15%, इसका मतलब 450 जो है 300 का 15% है। अब इसको हम लोग एक टेस्ट के लिए कर लेते हैं कि ये 15% तो आंसर है ही गया, हमारा आ गया। अब इसे हम लोग टेस्ट करने के लिए करते हैं कि 3000 का 15%, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था 15%, 15 बटा 100 कितना होगा, यही कर रहे थे ना हम लोग। तो इसी तरह ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो खत्म हो गया। अब हमारे पास आ गया 30 इंटू 15। ठीक है, तो सरलीकरण कर लेंगे, अब इसे गुणा कर लेंगे। 15 45, 15 तिया 45, 45 और फिर जीरो 450। तो आ गया हमारे पास वही आंसर 450। तो इस तरह हमने सीख लिया कि प्रतिशत निकालने का तरीका, और अगर हमारे पास अमाउंट हो, प्रतिशत नहीं हो, तो प्रतिशत किस तरह से निकाल लेंगे वो तरीका। हम लोग इसी तरह एक दो दो क्वेश्चन डेली करते हैं। हर एक नई वीडियो में एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारे सरल तरीके से करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।